आज फिर से जुड़ चुके हैं एक नए वीडियो में जीनियस एकेडमी स्टडी पॉइंट में। तो आज हम आपको फिर से 5 नंबर का एक बेहतरीन सवाल को बताने वाले हैं जो कि बिहार बोर्ड में फिक्स है, पूछा ही जाता है। क्वेश्चन अधिकांश बार पूछा है। तो आइए पढ़ते हैं। अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को सिद्ध करते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं। देखिए, अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र सिद्ध करें, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आइए पहले इसका फिगर देख लेते हैं। फिगर बनाते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। देखिए बच्चों, जैसे एक हम पहले अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण पहले बनाएंगे, उसके बाद कुछ। देखिए, ये एक अवतल दर्पण है बच्चों। ठीक है, बारीक सतह इसका रंगा हुआ है। ठीक है, यहाँ से हम प्रधान अक्ष बना देते हैं, ये P है। ठीक है, ये फोकस F है और ये वक्रता केंद्र C है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं। देखिएगा, उसके बाद देखिएगा आप, जैसे मान लेते हैं इस पर कोई वस्तु रखी हुई है। यहाँ से इसे ये कोई वस्तु रखी हुई है। इस वस्तु का नाम आते हैं AB। इस वस्तु का नाम AB होगा। AB नाम रखें इस वस्तु का। और यहाँ से इसका प्रकाश गुजरता है। इसे इसके शीर्ष बिंदु से प्रकाश अगर डाला जाए तो अगर हम किसी का प्रतिबिंब बनाते हैं तो उसका प्रकाश पे डालते हैं समांतर। ठीक है, दर्पण पर। फिर दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरता है प्रकाश। ठीक है, ऐसे तो दर्पण से परावर्तन मुख्य फोकस से गुजर गया। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए फिर से। अब फिर यहाँ पे क्या होगा, एक प्रकाश को गुजारते हैं दर्पण के शीर्ष और केंद्र से होकर, वक्रता केंद्र से होकर के। ठीक है, वक्रता केंद्र से गुजारते हैं, ये आता है वक्रता केंद्र से होकर और लौटेगा भी फिर ये वक्रता केंद्र से होकर ही। ठीक है, तो यहाँ पर कटा है नहीं, कटा यही है प्रतिबिंब। ये जो कटा है बिंदु यहाँ पर, ये जो कटा है दोनों रेखा, ये क्या है, प्रतिबिंब है। ठीक है, इसका नाम होगा A डैश और B डैश होगा प्रतिबिंब नाम। ठीक है, ये वस्तु AB है, A और B, AB है वस्तु, और प्रतिबिंब का नाम क्या होगा, A डैश B डैश। देखिए, इसका लोल ऊपर मत है और इसका लोल नीचे मत है। प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, इधर बन रहा है तो वास्तविक बन रहा है, और ऊपर मत है उल्टा, प्रतिबिंब वास्तविक और प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बन रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात है वो क्लियर है। अब देखिए, ये बनाना चाहें देखिए आराम से बना सकते हैं, इसको कोई बहुत बड़ा बात नहीं है बच्चों। ठीक है, अब हम अगर कुछ का नाम लिखते हैं। देखिए, ये वस्तु ये भी है, ये प्रतिबिंब क्या है, A डैश B डैश है। अब यहाँ लिख दीजिए, माना कि MN एक दर्पण है, मान लीजिए M था ये और N था। ठीक है, और AD मान लेते हैं, आपसी ग्रंथ था। A और AB हो चुका था, A B भी हो चुका है, C भी हो चुका है, यहाँ D मान लेते हैं, D। ठीक है बच्चों, D है। अब देखते हैं क्या हुआ, माना कि MN क्या है, अवतल दर्पण है जिसमें प्रधान अक्ष पर, जिसमें प्रधान अक्ष है, जिसमें प्रधान अक्ष पर प्रधान अक्ष वस्तु AB को, प्रधान अक्ष था ये, इस वस्तु AB को रखा गया। ठीक है, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब, देखिए ये था वास्तविक, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब A डैश B डैश बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक बच्चों आपको क्लियर है। अब इसके आपको सिद्ध करके बताएंगे। देखिए, इसके बाद यदि बात कीजिएगा, यहाँ आप देखिए सबका नामाकरण नाम लिखते हैं। देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए आप कहेगा, देखिए इसका नाम क्या होता है, पहले PB लिखिए, PB, ये पूरा यहाँ वस्तु है और वस्तु से लेकर P के बीच दूरी, इसको बोलते हैं वस्तु दूरी। क्या बोलते हैं बाबू, इसको वस्तु दूरी कहते हैं। यहाँ लिखते हैं PB, ये PB वस्तु दूरी है जिसको U कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब फिर आगे देखते हैं। अब PC देखिए, PC। ठीक है, PC। अब PC देखिएगा तो PC ये क्या है, वक्रता त्रिज्या है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच दूरी बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसको R से डिनोट कर रही है। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे फिर देखते हैं। इसके बाद फिर आप P और B डैश है, P और B डैश आपको पता है बाबू। देखिए, ये प्रतिबिंब है और प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच दूरी बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी, जिसको V से डिनोट करते हैं। यानी कि P अब B डैश लिखेंगे, PB डैश, ये प्रतिबिंब दूरी जो है जिसको V कहेंगे। ठीक है, और एक PF है, PF को हम क्या बोलेंगे बाबू, ये फोकस दूरी बोलेंगे इसको। ठीक है, फोकस दूरी F बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों। अब यहाँ से प्रूफ क्या करना है, प्रूफ यहाँ लिखते हैं प्रूफ डैट। ठीक है, PROVED, प्रूव्ड डैट, मतलब आपको क्या सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमको दर्पण सूत्र क्या होता है, तो 1/V प्लस 1/U बराबर क्या होता है, 1/F होता है। हमको इस बात को सिद्ध करना है बच्चों। ठीक है, इस बात को सिद्ध करना है। अब आगे इस बात को हम सिद्ध करने जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिए, जैसे अब बात हो गया, अब यहाँ प्रमाण चलते हैं, प्रमाण। ठीक है, प्रमाण, अब यहाँ प्रमाण क्या है, अब नीचे में थोड़ा जगह कम है, ऊपर बनाते हैं। देखिए जैसे ऐसे। अब देखिए प्रमाण चलिए, प्रमाण अब किस त्रिभुज चलिएगा, पहला देखिए त्रिभुज, 2 त्रिभुजों को लेना है। पहले लेना है त्रिभुज एक ABC, त्रिभुज ABC, और त्रिभुज देखिए यस ABC एक त्रिभुज है। फिर देखिए A डैश B डैश C भी एक त्रिभुज है। दोनों त्रिभुज चले। देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज क्या होगा, और त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज क्या होगा, A डैश B डैश C। यहाँ लिखिए त्रिभुज A डैश B डैश C। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आपको बच्चों यहाँ तक दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए अब आगे बात करें। देखिए यहाँ त्रिभुज ABC और त्रिभुज A डैश B डैश C था। ठीक है बच्चों, अब चूंकि आप बताइए आप, देखिए ये कोण और ये कोण बराबर होगा इसका। ठीक है, और ये दोनों कोण समकोणीय होगा। यदि बताइए आपको 2 कोण अगर बराबर हो, ठीक है, तो A समरूपता होता है, मतलब त्रिभुज समरूप है। ये दोनों त्रिभुज क्या बाबू, समरूप है। अगर त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजा समानुपाती होता है, हम पढ़ चुके हैं इस बात को।
और मैथ में पढ़े होंगे कि अगर त्रिभुज समरूप हो तो संगत भुजा क्या होता है बाबू, समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब क्या होता है, आप देख लीजिए, देखिए जैसे मान लीजिए जो उसका संगत भुजा है वो समानुपाती हो जाता है। देखिए जैसे मान लीजिए ए बी बट्टा हो जाएगा ए डैश बी डैश, लिखते हैं इसीलिए हो जाएगा ए बी बट्टा हो जाएगा ए डैश बी डैश हो जाएगा। देखिए ए बी बट्टा संगत भुजा, ये दोनों ये इसका संगत भुजा है, संगत भुजा अनुपात कर देंगे तो ए डैश बी डैश, ए बी बट्टा ए डैश बी डैश। अभी देखिए बी सी और बी डैश सी, देखिए बी सी हो गया और बी डैश सी, ये दोनों संगत भुजा है। क्या लिख देंगे, ए बी बटा ए डैश बी डैश, फिर लिखेंगे बी सी बटा बी डैश सी, इसलिए बराबर लिखिएगा बी सी बटे क्या हो जाएगा बी डैश सी हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है बच्चों, अब आगे देते हैं फिर से, देखिए पुनः चल लेते हैं इसी पर। अब पुनः एक बार और चलेंगे, किस त्रिभुज पता है, एक बार चलते हैं इस त्रिभुज से पीडीएफ से। पीडीएफ एक त्रिभुज होगा, एक क्या होगा ए डैश बी डैश एफ होगा, दोनों त्रिभुज चलते हैं। देखिए पुनः त्रिभुज पीडीएफ और त्रिभुज क्या होगा ए डैश बी डैश और एफ से होगा। ठीक है, ए डैश बी डैश एफ होगा। तो ई त्रिभुज हो गया, एगो ई त्रिभुज हो गया। अब बताइए ये दोनों तो कौन बराबर होगा, और ये दोनों देखिए समकोण है। ठीक है, ये भी त्रिभुज समरूप होगा, लिख देंगे त्रिभुज पीडीएफ और त्रिभुज पीडीएफ, त्रिभुज पीडीएफ और त्रिभुज ए बी एफ, ए डैश बी डैश एफ, क्या दोनों समरूप है। अगर समरूप है संगत भुजा क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। संगत भुजा से क्या होगा बताइए, इसका संगत भुजा होगा पीडी, क्या होगा बाबू, इसका पीडी हो जाएगा। ठीक है, पीडी बटा क्या हो जाएगा, पीडी बटा हो जाएगा देखिए ए डैश बी डैश, पीडी बटा क्या हो जाएगा ए डैश और बी डैश हो जाएगा बराबर में। देखिए बराबर में क्या हो जाएगा, अब देखिए पी एफ बटा क्या होगा बी डैश एफ, ये दोनों संगत भुजा है, लिखा पी एफ, तो पी एफ बटा आपका हो जाएगा बी डैश एफ। ठीक है बच्चों, बी डैश एफ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप बताइएगा, अब एक बार जरा आप बताइएगा, क्या बताइए, ये देखिए ये दोनों समांतर भुजा है, तो ये दोनों समांतर है, दोनों एक दूसरे के समांतर है। बताइए ए बी क्या बराबर नहीं होगा पी डी का। अब देखिए दोनों देखिए बराबर है, क्या हम पी डी बराबर क्या ए बी को हम लिख सकते हैं, पी डी बराबर ए बी को आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लिखिए यहाँ जहाँ पी डी है वहाँ पर क्या लिख देंगे बाबू, इसको ए बी यहाँ पर बनाइए। देखिए यहाँ पी डी जो है सो इस पी डी क्या लिख देंगे, पी डी को ए बी लिख देंगे। देखिए लिखिए ए बी, अब बट्टा क्या होगा, फिर यहाँ पर पी डी क्या लिख देंगे ए बी लिख देंगे। ठीक है, यहाँ लिख देंगे ए बी डैश ए डैश बी डैश बराबर क्या होगा पी एफ बटा हो जाएगा बी डैश एफ। ठीक है, अब कहेगा सर इसको क्या लिखे पी डी को ए बी, चूंकि आप पता है पी डी बराबर ए बी हो सकता है ना, चूंकि यहाँ लिख भी दीजिए, चूंकि पी डी बराबर क्या हो जाएगा ए बी। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। देखिए उसके बाद फिर क्या करते हैं, देखिए इसके बाद इसको मान लीजिए समीकरण 2 मान लीजिए इसको। ठीक है, समीकरण 2, अब समीकरण 1 एवं 2 से चलेंगे। देखिए समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 चलते हैं। देखिए बच्चों 1 एवं 2 से, आप जरा एक बार बताइए समीकरण 1 आपके पास कहाँ था। देखिए समीकरण 1 यहाँ पर आपके पास यहाँ था, क्या था ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर क्या था बी सी बटा बी डैश सी, यहाँ क्या ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बटा बी डैश एफ। बताइए क्या ए बी बटा ए डैश बी डैश है, यहाँ भी देखिए ए बी बटा ए डैश बी डैश है, क्या ये दोनों बराबर है इसका, और ये दोनों इसका बराबर, क्या बताइए ये दोनों बराबर हो जाएगा, आराम से हो जाएगा बराबर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्या देखिए अब ये दोनों को देखिए ये इसके बराबर है और इसके बराबर है, क्या देखिए ये दोनों बराबर हो जाएगा आराम से, ये दोनों बराबर कर दीजिए। क्या होगा बी सी अब बटा क्या होगा बी डैश सी हो गया बराबर में, बराबर क्या हो जाएगा देखिए यहाँ से था, यहाँ से क्या होगा पी एफ बटा हो जाएगा बी डैश एफ। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से इसको आप लिखना ही देखिए प्रयास कीजिए। लिखिए अब देखिए हम यहाँ पर उसी का प्रयोग करेंगे जिसका कुछ मायने, जैसे यू हो गया, आर हो गया, बी हो गया, एफ हो गया, ताकि कुछ ना कुछ जैसे वक्रता त्रिज्या होना चाहिए, फोकस दूरी होना चाहिए, उसके बाद वस्तु दूरी होना चाहिए, प्रतिबिंब दूरी होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, तक बाद हम इसका मान रख पाएंगे। ठीक है, अब इसकी कंडीशन जैसे मान ली बीसी है, अब बीसी का मतलब कुछ होता नहीं है इसमें, देखिए बीसी मतलब नहीं कुछ होता है, हम किस प्रकार से सजाना है कि इसमें चारों में से कौन कौन आना चाहिए, तो वस्तु दूरी होना चाहिए, नहीं तो वक्रता त्रिज्या होना चाहिए, नहीं तो प्रतिबिंब दूरी होना चाहिए, नहीं तो फोकस दूरी होना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए अब इसको लिखिए आराम से, इसको लिखते हैं, कोई दिक्कत घबराने वाली बात नहीं है। देखिए आराम से लिख देंगे इसको, देखिए टेंशन नहीं लेना है। देखिए अब इसको लिखते हैं, ध्यान सुनिए। अब इसे भाई बीसी है, क्या है वो बीसी, अब बीसी कैसे लिख सकते हैं बताइए, क्या पीबी को किसको बोल रहे हैं, पीबी में से अगर ये हमको बीसी निकालना है, बताइए पीबी में से अगर हम पीसी घटा देते हैं, अगर पीबी पूरा है, इस पूरा में से अगर पीसी घटा देते हैं तो इसका मान निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बीसी मान हमको निकालना होगा तो पीबी अब माइनस कर देंगे पीसी को। लिखिए क्या होगा पीबी माइनस हो गया पीसी, हम बीसी का मान निकाल लेते, क्या करेंगे पीबी अब माइनस कर देंगे पीसी को, इतना मान निकल जाएगा हमसे, कोई दिक्कत नहीं है। बटा देखिए, बटा आप देखिए बी डैश सी का मान निकाला, देखिए बी डैश सी, अब ये था बी डैश और ये साथी, अब बी डैश सी का मान निकाला, क्या कीजिएगा आप पीसी में से, किस में से पीसी में से अगर पीबी डैश घटा देंगे कितना मान निकल जाएगा ना,
पीसी में से हमको पी बी डैश घटा देते हैं, इतना मान निकल जाएगा, बी डैश सी का मान निकल जाएगा। लिख दीजिएगा, तो बी डैश सी का मान निकालना है, क्या करें, पीसी यानी पीसी माइनस कर देंगे पी बी डैश को, ठीक है, पी बी डैश को माइनस कर देते हैं। अब बराबर देखिए पी एफ, अब पी एफ का देखिए मतलब होबे करता है, देखिए पी एफ का मतलब होबे करता है, इसको नहीं बदलना, इसको छोड़ दीजिए, पी एफ मतलब होबे करता है, इसको पी एफ का पी एफ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट्टा देखिए, अब बट्टा में देखिएगा आप बी डैश एफ है, बताइए यहाँ पर देखिए बी डैश एफ है, ये देखिए बी डैश एफ है, ठीक है बच्चों, ये देखिए बी डैश एफ है, तो बी डैश अगर मान लिया एफ है तो इसका मतलब कुछ नहीं होता, इसलिए क्या 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 करेंगे इसको, पी अब बी डैश में से पी बी डैश में से पी एफ घटा देंगे, पी एफ देखिए बी डैश पी बी डैश एफ का मान निकालना है, क्या करेंगे, पी बी डैश में से पी एफ का मान घटा देंगे, लेकिन लिख दीजिए पी बी डैश में से हम किसका मान घटा देंगे, पी एफ का मान घटा देंगे, तो ये मान निकल जाएगा अपना पास, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, देखिए अब यहाँ देखिए मान रखना शुरू करते हैं, मान, ठीक है, मान रखते बच्चों। देखिए आप पीवी का मान रखिए, पीवी मान यहाँ पर देखिए क्या रखे, पीवी मान यू है, यहाँ पे क्या रखिएगा, यू रखिएगा, लेकिन ये बात हो नहीं, मान रखिएगा ना तो चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हुए तब आपको मान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब चिन्ह परिपाटी का भी इसमें प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है, चिन्ह परिपाटी के साथ क्या यहाँ पर लिख देते हैं, चिन्ह परिपाटी के साथ, आप चिन्ह परिपाटी के साथ अपना नाम लिखे वहां पर, ठीक है। देखिए अब बताइए पीवी है, अब पीवी क्या बोलते हैं बाबू, पीवी को यू बोलते हैं, वस्तु दूरी। अब इधर का वाला जितने होगा सब का मान माइनस से होगा, आपको बता चुके हैं तल दर्पण में, सब मान माइनस से होगा। बताइए पीवी बराबर होता है यू, यानी वस्तु दूरी हुआ यू। अब पता है यू का मान हमेशा ऋणात्मक ही होता है, इसलिए जो पीवी जो लिखेंगे यहाँ लिखेंगे माइनस यू को लिखेंगे, ठीक है बच्चों, दिख रहा होगा सर आपको यू, ठीक है, यू लिखते हैं इसको। अब देखिए फिर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, माइनस हो गया। अब लिखिए पीसी, बताइए पीसी क्या है, देखिए पीसी बोलते हैं आर, लेकिन आपको पता है इधर है, इधर क्या होगा, माइनस होगा। बताइए क्या लिखिए माइनस आर लिखिएगा इसको, ठीक है, बट्टा लिखिए, बट्टा बताइए पीसी, फिर से पीसी है, बताइए आर लिखेंगे, लेकिन आर यहाँ ऋणात्मक हुआ था इसलिए लिखिएगा माइनस आर, ठीक है बच्चों। फिर से देखिए माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, फिर देखिए क्या है, पीवी डैश है, बताइए पीवी डैश क्या है, पीवी डैश देखिए भी है, अब भी तो लिख देंगे, लेकिन देखिए प्रतिबिंब दूरी इधर है, माइनस में होगा यो, लिखिए माइनस भी, ठीक है बच्चों। अब लिखिए बराबर में बराबर लिखिएगा, बताइए पी एफ, बताइए पी एफ का मान देखिए क्या है, पी एफ बराबर एफ है, लेकिन बताइए इधर है तो इसका मान माइनस में हो जाएगा, माइनस एफ हो गया, ये बटा लिखिए, बटा लिखिएगा पीवी डैश, बताइए पीवी डैश अभी तो बोले भी है, लेकिन इधर है क्या लिख देंगे, माइनस भी लिख देंगे इसको, ठीक है। फिर देखिए बीच माइनस है, माइनस लगा दीजिए, माइनस पी एफ है, अभी तो बोले पी एफ मान क्या होगा, एफ होगा, लेकिन माइनस में एफ होगा तो माइनस एफ यहाँ लिख दीजिए, माइनस एफ, ठीक है बच्चों। आइए चलिए यहाँ तक हो चुका है बच्चों, इसके बाद हम आगे बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों आगे बनाते हैं, देखिए जैसे आप ध्यान दीजिएगा सही बच्चे बढ़िया, देखिए अब माइनस यू था तो माइनस यू लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसको लिखिए माइनस माइनस प्लस हो गया और आर हो जाएगा, ठीक है। अब बटा देखिए, बटा माइनस आर था माइनस आर ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लिखिए इसको प्लस भी, बराबर देखिए अब माइनस एफ का माइनस एफ, इसको छोड़ दीजिए, अभी कुछ नहीं करना है। अब देखिए माइनस बी ये छोड़ दीजिए, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसको लिख दीजिए और जगह एफ हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आप इसको कौन में गुना कीजिए, गुना कर देते हैं इसको, देखिए तो गुना कीजिए क्या हो जाएगा बाबू, वो इसको इससे गुना कीजिएगा, क्या होगा माइनस भी आप प्लस एफ, इसको गुना करना है किससे, इस पूरा से, तो माइनस यू प्लस आर से, ठीक है बच्चों। अब देखिए बराबर में, अब देखिए फिर क्या करना है, माइनस एफ को गुना करना है किससे, इस पूरा से, तो माइनस आर प्लस भी से, ठीक है बच्चों। गुना कीजिए, देखिए अब इसको गुना कीजिए, देखिए इसको एक बार गुना करेंगे इस दोनों में, फिर एफ को एक बार गुना करेंगे इस दोनों में, तो गुना करते हैं, देखिए एक बार भी गुना कीजिएगा माइनस यू में, तब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और यू भी हो जाएगा, यहाँ पर यू और भी गुना करें तो यू भी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब फिर देखिए माइनस गुना प्लस तो माइनस हो जाएगा और भी या गुना आर हो जाएगा, था क्या होगा, भी आर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए फिर से अब फिर देखिए, आप देखिए प्लस एफ को गुना करना है इस सब में, अगर प्लस एफ प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, एफ गुना यू बराबर क्या होगा, यू एफ हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए प्लस गुना प्लस प्लस हो जाएगा ये, और एफ गुना आर हो जाएगा, ठीक है, आर एफ हो जाएगा ये, ठीक है बच्चों। अब देखिए बराबर, देखिए बराबर देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ही, एफ गुना आर बराबर क्या होगा, आर एफ हो जाएगा ये, ठीक है। अब माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, भी गुना आर बराबर क्या होगा, नहीं सॉरी एफ गुना आर बराबर एफ गुना भी क्या होगा, यहाँ भी एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, भी एफ यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा भी एफ, ठीक है। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, इसके बाद बताते हैं, देखिए अगर आगे बात कीजिएगा इसके बाद, देखिए अब यहाँ पर एक काम कर सकते हैं बाबू, देखिए इधरों प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इस दोनों काटे दीजिए, ये पहियों देखिए बराबर का दोनों साइड प्लस है, प्लस में है
दोनों चिन्ह से हमारे काट देंगे, क्योंकि अब इधर आएगा ही तो प्लस में माइनस में आ जाएगा, कटिए जाएगा उसे भी, आर एफ काट देंगे, कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। अब देखिए और काटिए, देखिए देखिए बच्चों आगे देते हैं। देखिए अब एक बार जरा बताइए आप कि u और v, अब माइनस देखिए r और v और r है, बताइए r बराबर आपको पता है, r बराबर आपको पता है, चूंकि r बराबर क्या होता है, r बराबर जानते हैं कि 2f होता है, क्या होता है बाबू 2f होता है। क्या हम r बराबर 2f को लिख सकते हैं, यहाँ पर 2f लिखिए सीधा, r का मान क्या लिखेंगे 2f लिखेंगे, यहाँ 2f, यहाँ पर जब लिखिएगा तो माइनस तो 2 हो जाएगा 2 vf हो जाएगा, चूंकि r का मान vf रख देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2vf हो जाएगा मान, ठीक है, माइनस का हो जाएगा uf, अब बराबर में आपका क्या हो जाएगा माइनस का vf हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए इसको vf उधर भेज दीजिए, vf उधर भेज दीजिएगा, 2vf का जाती में चल जाएगा, देखिए बराबर लिखिएगा u v, अब माइनस हो जाएगा uf बराबर देखिए माइनस का vf था, इधर देखिए माइनस में था, माइनस था ही, माइनस 2vf था, उधर जाएगा क्या होगा प्लस में 2vf हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे, देखिएगा आगे देखिए तो u v, अब माइनस में हो जाएगा uf, अब बराबर हो जाएगा देखिए 2vf है, इधर माइनस में एक vf है, तो सीधा बचेगा vf, ठीक है बच्चों। और अब क्या करेंगे दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ u vf से भाग देने पर, दोनों तरफ भाग दीजिएगा, भाग देने पर भाग दीजिए, उसके बाद पता चलेगा, देखिए दोनों तरफ भाग दीजिए, जैसे यहाँ पर था u अभी माइनस था uf था, ठीक है, f था ही, बटा कर दीजिएगा u vf, नहीं क्या है कि भागे देते हैं बार बार कर दिए, देखिए u vf इधर हो जाएगा, अब बटा इसको भी कर देंगे u vf, ठीक है, अब बराबर देखिए vf बटा था तो बटा भी क्या कर देंगे u vf कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब काटिए, देखिए u कट जाएगा, u कट जाएगा, v कट जाएगा, v कट जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पर केवल 1 बटा f बचेगा, बराबर देखिए बराबर नहीं माइनस है, माइनस कर दिए माइनस, अब देखिए u कट जाएगा, u कट जाएगा, f कट जाएगा, f कट जाएगा, तो 1 बटा v बचेगा केवल, बराबर देखिए v कट जाएगा, v कट जाएगा, f कट जाएगा, f कट जाएगा, 1 बटा u बच गया है। अब आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, अब देख लीजिए सिद्ध करना है आपको 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f करना है, ठीक है। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए आप, अब बताइए इस जो 1/v माइनस उधर प्लस में हो जाएगा तो कर दीजिए, उधर कर दीजिए, देखिए तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा आपको, इधर माइनस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, इधर हो जाएगा प्लस में 1/v हो जाएगा, ये ठीक है, इधर माइनस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा ना, इधर बराबर कर दिए, उधर प्लस में हो गया, आई जो 1/u था ये प्लस में था तो प्लस कर दिए 1/u, अब इसको ऐसा कर दीजिए, इसको ऐसा कर दिया तो क्या हो जाएगा ये बाबू, देखिए 1/v प्लस हो जाएगा 1/u, अब बराबर क्या हो जाएगा 1/f हो जाएगा। यही आपको सिद्ध करना था अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में दर्पण को सिद्ध करना था, सिद्ध हो चुका है, ठीक है। चलिए बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल आप ऐसा बनाइएगा तो फिक्स से आपको 6 में से 6 मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा आपको, ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं।